भाई कैसे स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर हो आप जेनजी से डर रहे हो? मतलब 20-21 साल के बच्चों से दुनिया का कौन सा नेता डरता है यार? लेकिन मैं बस ये पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि ये कितने डरपोक हैं और ये ऐसे ही डरा डरा कर लोगों को अपनी पार्टी में ले आते हैं। राघव चड्ढा भी ऐसे ही गया था डरकर और उससे कुछ नहीं बोला गया बीजेपी के अगेंस्ट। वो जेनजी की आवाज बनने की ट्राई कर रहा था लेकिन उससे बोला कुछ नहीं यार। कॉकरोच जनता पार्टी यानी कॉकरोच जनता पार्टी इस समय भारत के सोशल मीडिया और राजनीतिक चर्चाओं में तेजी से वायरल हो रही एक नई डिजिटल और व्यंग्यात्मक यानी सैटिरिकल राजनीतिक मुहिम है। ये कोई पूरी तरह से आधिकारिक चुनावी पार्टी नहीं है, बल्कि युवाओं की नाराजगी, बेरोजगारी, सिस्टम से असंतोष और राजनीतिक व्यंग्य का एक बड़ा ऑनलाइन आंदोलन बन चुका है। इस पार्टी की शुरुआत तब हुई जब भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत की एक टिप्पणी सोशल मीडिया पर वायरल हुई। रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने एक सुनवाई के दौरान कुछ बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉकरोचेस यानी झुल्लों से कर दी थी। इस बयान के बाद इंटरनेट पर भारी प्रतिक्रिया शुरू हुई और कई युवाओं ने इसे अपमानजनक बताया। इसी के विरोध में कॉकरोच जनता पार्टी नाम की एक ऑनलाइन मुहिम शुरू हुई। इस आंदोलन के पीछे सबसे ज्यादा जिस नाम की चर्चा हो रही है वो है अभिजीत डिपके। बताया जा रहा है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर मजाक और व्यंग्य के रूप में ये अभियान शुरू किया था, लेकिन देखते ही देखते लाखों लोग इससे जुड़ने लगे। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि केवल 2-3 दिनों में ही इस अभियान को हजारों से लेकर 1 लाख तक ऑनलाइन समर्थक मिल गए। इस पार्टी का सबसे चर्चित हिस्सा इसका 5 पॉइंट मैनिफेस्टो है। ये मैनिफेस्टो पूरी तरह राजनीतिक व्यंग्य और युवाओं की नाराजगी को दर्शाता है। इसमें कई मांगे रखी गई हैं, जैसे रिटायर होने वाले मुख्य न्यायाधीशों को राज्यसभा सीट न दी जाए, वोट हटाने या चुनावी गड़बड़ी पर सख्त कार्रवाई हो, महिलाओं को राजनीति में 50% से ज्यादा आरक्षण मिले, फेक न्यूज फैलाने वाली मीडिया संस्थानों पर कार्रवाई हो, युवाओं के लिए बेहतर राजनीतिक प्रतिनिधित्व और रोजगार व्यवस्था बनाई जाए। हालांकि इनमें से कुछ मांगी गंभीर लगती हैं, लेकिन पूरा आंदोलन मीम संस्कृती यानी मीम कल्चर, इंटरनेट जोक्स और राजनीतिक व्यंग्य से भरा हुआ है। तर झालं असं की मी जे आपले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आहेत त्यांनी जे कमेंट केलं देशातल्या युवाबद्दल ते मी ट्विटरवर वाचलं। त्यांनी तिथं बोलले की जे लोक आजकाल सिस्टमला क्रिटिसाइज करतायत, नावं ठेवतायत, बोटं ठेवतायत, ती अशी लोकं आहेत जी खूपच आळशी आहे, ज्यांच्याकडे काही कामधंदा नाही आहे, बेरोजगार लोकं आहेत आणि ही लोकं समाजामध्ये कॉकरोच आणि पॅरासाइट सारखी असतात। तर ते वाचून मी थोडं आश्चर्यचकित झालो। म्हटलं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, संविधानामध्ये जी आपल्याला फंडामेंटल राईट दिलेली आहे, फ्रीडम ऑफ स्पीच, त्याची रक्षा करण्यासाठी असतात आणि तेच चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जे यूथ आहे आपल्या देशातला त्याला त्याची ओपिनियन ठेवण्यासाठी कॉकरोच आणि पॅरासाइट म्हणतोय। त्यामुळे मी ट्विटरवर माझ्या पर्सनल हँडलवर लिहिलं, व्हॉट इफ ऑल कॉकरोचेस कम टुगेदर। जर सगळेच कॉकरोच सोबत आले तर मग काय होईल? सोशल मीडिया पर मैं भी कॉकरोच जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। लोग खुद को कॉकरोच कहकर सिस्टम के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस वायरल अभियान में कुछ बड़ी राजनीतिक नेताओं का नाम भी जुड़ गया। महुआ मोइत्रा और कीर्ति आजाद जैसे नेताओं ने सोशल मीडिया पर इस पार्टी की पोस्ट्स पर प्रतिक्रिया दी और मजाकिया अंदाज में ज्वाइन करने की बात कही। इसके बाद ये और ज्यादा वायरल हो गया। कई युवाओं का कहना है कि ये सिर्फ मजाक नहीं बल्कि उनकी असली परेशानियों की आवाज है। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, प्रतियोगी परीक्षाओं में घोटाले, टैक्स का बोझ और राजनीतिक सिस्टम से दूरी, इन सब मुद्दों को लेकर युवाओं में गुस्सा है। रेडिट और अन्य सोशल प्लेटफॉर्म्स पर कई लोगों ने लिखा कि कॉकरोच जनता पार्टी दरअसल उस पीढ़ी का प्रतीक बन गया है जिसे लगता है कि सिस्टम उन्हें गंभीरता से नहीं लेता। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इस पूरे आंदोलन की आलोचना भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये सिर्फ एक इंटरनेट ट्रेंड है जो कुछ दिनों बाद खत्म हो जाएगा। कुछ लोगों ने ये भी आरोप लगाया कि इसके पीछे राजनीतिक एजेंडा हो सकता है या कुछ लोग इसे युवाओं को प्रभावित करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। Hello guys, so as you might have seen that many attempts are being made to hack our accounts and यार ये सब देखकर ना मुझे काफ़ी हंसी आ रही है टू बी ऑनेस्ट कि क्या ही डरपोक लोग हैं यार ये। मतलब सोचो 20-21 साल के बच्चों से डर गए ये। मतलब कौन होता है जो खुद को इतना महामानव कहलाता है, खुद को इतना विश्वगुरु कहलाता है, लेकिन जब इन्होंने देखा कि 20-21 साल के बच्चे अब इनका मजाक उड़ा रहे तो ये अब सीधा अकाउंट हैकिंग पर आ गए। चलो ठीक है, मान लेंगे ये अकाउंट हैक करने में सक्सेसफुल भी हो सकते हैं, और अगर सक्सेसफुल ना हुए तो ये क्या करेंगे, ये अकाउंट रिवोक कर देंगे, ये अकाउंट डीएक्टिवेट कर देंगे या मेरे ऊपर केस कर देंगे। लेकिन ये लोग भूल रहे कि ये मूवमेंट ये इस अकाउंट तक लिमिटेड नहीं है।
ये मूवमेंट अब पूरे 1.8 मिलियन लोगों के हाथों में है जिन्होंने इस मूवमेंट को खड़ा किया है। तो एक कॉकरोच जनता पार्टी का अकाउंट बंद करके आप कुछ नहीं कर सकते। मुझे समझ नहीं आ रहा है भाई, क्यों लोग इनको इतना ये कहते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े नेता है, देश के सबसे स्ट्रॉन्ग इंसान है, आज तक के सबसे स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर है। क्या चल रहा है? क्यों, क्या मजाक चल रहा है? मतलब यहाँ 20-21 साल के बच्चे आपका मजाक उड़ा रहे हैं तो आप उनके अकाउंट बंद करवा दोगे, आप उनका इंस्टाग्राम का पूरा एक्सेस रिवोक वो सब कर दोगे। लेकिन वहाँ पर चाइना जब हमारी टेरिटरी में घुसता है इंडिया की, तब आपसे एक शब्द नहीं बोला जाता। आप हमारे ऊपर दादागिरी कर रहे हो, आप हमारे ऊपर अपना जो भी आपके पास पावर है उसका मिसयूज करके आप लोगों की आवाज़ सप्रेस कर रहे हो, आप यूथ की आवाज़ सप्रेस कर रहे हो। आपकी ये सारी पावर अपने ही लोगों के अगेंस्ट क्यों चलती है? अपने ही कंट्री के लोगों के अगेंस्ट क्यों चलती है? जब चाइना हमारी टेरिटरी में घुसता है तब आपकी पावर कहाँ चली जाती है? मतलब क्या ही कावड़ लोग हैं यार। और पता नहीं क्यों इन लोगों को, क्यों कुछ लोग इनको ऐसा समझते हैं कि नहीं भाई आज तक की सबसे स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर है, सबसे ब्रेव प्राइम मिनिस्टर है। अगर आप वाकई में ब्रेव हो ना तो डरो मत यार, कुछ नहीं करेंगे ये बच्चे आपका। ये क्या कर रहे हैं? ज़्यादा से ज़्यादा मजाक उड़ा रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा ये कह रहे हैं कि हमें कॉकरोच जनता पार्टी पसंद है। क्या हो जाएगा उससे? आपका क्या नुकसान हो जाएगा उससे? किस बात का इतना डर है आपको? मुझे समझ नहीं आ रहा है। Why are you so scared? And that too of kids who are just college going students. This is so ridiculous. मुझे तो समझ नहीं आ रहा है गाइस। अब आप लोग ही देख लो, आप लोगों ने एक मूवमेंट खड़ी करी है। मैं अभी भी कह रहा हूँ ये मूवमेंट मैंने खड़ी नहीं करी है, ये आप लोगों की मूवमेंट है, आप लोगों ने खड़ी करी है। क्योंकि पॉसिबल ही नहीं होता इतने 2-3 दिनों में इतने 1.8 मिलियन लोग एक साथ आ जाए। ये आप लोगों ने डिसाइड किया था, ये आप लोगों की फ्रस्ट्रेशन थी, इसलिए आप लोग एक साथ आए हो। और जब आप एक साथ आ चुके हो अब, तो दिख रहा है कि ये लोग कैसे डर रहे हैं और इस डर के कारण हाउ दे आर ट्राइंग टू सप्रेस आवर वॉइसेस। एंड देयर आर सम पीपल हु बिलीव दैट दे आर द सो कॉल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट प्राइम मिनिस्टर वी एवर हैड। अरे इतने स्ट्रॉन्ग हो, आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ले लो एक। मैं पिछले 2 दिन में कम से कम मैंने 20-25 इंटरव्यू दिए और उन हर एक इंटरव्यू में मैंने हर क्वेश्चन का आंसर किया है, चाहे कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन क्यों ना हो। मेरे से जितना बनता था मैंने उतना आंसर दिया है, मैंने उतनी चीज़ें एक्सप्लेन करी है। मुझे बता दीजिए, 12 साल से आप प्राइम मिनिस्टर हो, आपने आज तक एक बार भी किसी क्वेश्चन का आंसर दिया है किसी को? आपने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी है? लास्ट टाइम इंडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी 2014 के पहले। 12 साल हुए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी है। तो ये आप किस बात से खुद की इतनी स्ट्रॉन्ग इमेज बनाते हो जब आप 20-21 साल के बच्चों से डर रहे हो? दिस इज लाफेबल, दिस इज रिडिक्यूलस। बट आई थिंक ये जितना हम लोगों के पीछे लगेंगे, जितना हम पर अटैक करेंगे, अभी हैक करने का ट्राई कर रहे हैं, फिर एक्सेस रिवोक करने का ट्राई करेंगे, और मैं पूरी गारंटी के साथ आप लोगों को बता रहा हूँ जल्दी मेरे ऊपर केस भी फाइल कर देंगे। और उसके लिए मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ, क्योंकि आप लोगों ने जो मूवमेंट खड़ी करी है मैं उसको अबैंडन नहीं करूंगा। तो भले ये मेरे ऊपर केस करे, कुछ भी करे, मैं उसके लिए मेंटली प्रिपेयर हूँ। कॉकरोच जनता पार्टी यानी कॉकरोच जनता पार्टी इस समय भारत के सोशल मीडिया और राजनीतिक चर्चाओं में तेजी से वायरल हो रही एक नई डिजिटल और व्यंग्यात्मक यानी सटेरिकल राजनीतिक मुहिम है। ये कोई पूरी तरह से आधिकारिक चुनावी पार्टी नहीं है, बल्कि युवाओं की नाराजगी, बेरोजगारी, सिस्टम से असंतोष और राजनीतिक व्यंग्य का एक बड़ा ऑनलाइन आंदोलन बन चुका है। इस पार्टी की शुरुआत तब हुई जब भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI सूर्यकांत की एक टिप्पणी सोशल मीडिया पर वायरल हुई। रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने एक सुनवाई के दौरान कुछ बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉकरोचेस यानी झुल्लों से कर दी थी। इस बयान के बाद इंटरनेट पर भारी प्रतिक्रिया शुरू हुई और कई युवाओं ने इसे अपमानजनक बताया। इसी के विरोध में कॉकरोच जनता पार्टी नाम की एक ऑनलाइन मुहिम शुरू हुई। इस आंदोलन के पीछे सबसे ज्यादा जिस नाम की चर्चा हो रही है वो है अभिजीत डिक्के। बताया जा रहा है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर मजाक और व्यंग्य के रूप में ये अभियान शुरू किया था, लेकिन देखते ही देखते लाखों लोग इससे जुड़ने लगे। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि केवल 2-3 दिनों में ही इस अभियान को हजारों से लेकर 1 लाख तक ऑनलाइन समर्थक मिल गए। इस पार्टी का सबसे चर्चित हिस्सा इसका 5 पॉइंट मैनिफेस्टो है।
ये मैनिफेस्टो पूरी तरह राजनीतिक व्यंग्य और युवाओं की नाराजगी को दर्शाता है। इसमें कई मांगे रखी गई हैं, जैसे रिटायर होने वाले मुख्य न्यायाधीशों को राज्यसभा सीट न दी जाए, वोट हटाने या चुनावी गड़बड़ी पर सख्त कार्रवाई हो, महिलाओं को राजनीति में 50% से ज्यादा आरक्षण मिले, फेक न्यूज फैलाने वाली मीडिया संस्थानों पर कार्रवाई हो, युवाओं के लिए बेहतर राजनीतिक प्रतिनिधित्व और रोजगार व्यवस्था बनाई जाए। हालांकि इनमें से कुछ मांगी गंभीर लगती हैं, लेकिन पूरा आंदोलन मीम संस्कृती यानी मीम कल्चर, इंटरनेट जोक्स और राजनीतिक व्यंग्य से भरा हुआ है। तर झालं असं की मी जे आपले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आहेत त्यांनी जे कमेंट केलं देशातल्या युवाबद्दल ते मी ट्विटरवर वाचलं. त्यांनी तिथं बोलले की जे लोक आजकाल सिस्टमला क्रिटिसाइज करतायत, नावं ठेवतायत, बोटं ठेवतायत, ती अशी लोकं आहेत जी खूपच आळशी आहे, ज्यांच्याकडे काही कामधंदा नाही आहे, बेरोजगार लोकं आहेत आणि ही लोकं समाजामध्ये कॉकरोच आणि पॅरासाईटसारखी असतात. तर ते वाचून मी थोडं आश्चर्यचकित झालो. म्हटलं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, संविधानामध्ये जी आपल्याला फंडामेंटल राईट दिलेली आहे, फ्रीडम ऑफ स्पीच, त्याची रक्षा करण्यासाठी असतात. आणि तेच चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जे यूथ आहे आपल्या देशातला, त्याला त्याची ओपिनियन ठेवण्यासाठी कॉकरोच आणि पॅरासाईट म्हणतोय. त्यामुळे मी ट्विटरवर माझ्या पर्सनल हँडलवर लिहिलं, व्हॉट इफ ऑल कॉकरोचेस कम टुगेदर. जर सगळेच कॉकरोच सोबत आले तर मग काय होईल. सोशल मीडिया पर मैं भी कॉकरोच जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। लोग खुद को कॉकरोच कहकर सिस्टम के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस वायरल अभियान में कुछ बड़ी राजनीतिक नेताओं का नाम भी जुड़ गया। महुआ मोइत्रा और कीर्ति आजाद जैसे नेताओं ने सोशल मीडिया पर इस पार्टी की पोस्ट्स पर प्रतिक्रिया दी और मजाकिया अंदाज में ज्वाइन करने की बात कही। इसके बाद ये और ज्यादा वायरल हो गया। कई युवाओं का कहना है कि ये सिर्फ मजाक नहीं बल्कि उनकी असली परेशानियों की आवाज है। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, प्रतियोगी परीक्षाओं में घोटाले, टैक्स का बोझ और राजनीतिक सिस्टम से दूरी, इन सब मुद्दों को लेकर युवाओं में गुस्सा है। रेडिट और अन्य सोशल प्लेटफॉर्म्स पर कई लोगों ने लिखा कि कॉकरोच जनता पार्टी दरअसल उस पीढ़ी का प्रतीक बन गया है जिसे लगता है कि सिस्टम उन्हें गंभीरता से नहीं लेता। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इस पूरे आंदोलन की आलोचना भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये सिर्फ एक इंटरनेट ट्रेंड है जो कुछ दिनों बाद खत्म हो जाएगा। कुछ लोगों ने ये भी आरोप लगाया कि इसके पीछे राजनीतिक एजेंडा हो सकता है या कुछ लोग इसे युवाओं को प्रभावित करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं।